हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए सलमान खुर्शीद का पलटवार। भाजपा में 90 नेताओं के परिवारों का नंग नाच। भारत विभाजन का राग अलापने की बजाय अखंड भारत बनवा दे भाजपा। गांधी ने कहा था उनके ना रहने पर नेहरू होंगे उनके उत्तराधिकारी। बिहार में बदलाव, विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम। पीएम मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कांग्रेस के परिवारवाद पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। जवाब में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भाजपा में 90 नेताओं के परिवारों के नंग नाच का पलटवार किया। आइए पहले सुनते हैं मोदी के भाषण का वो खास हिस्सा, फिर चलते हैं सलमान खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यहां पीएम के परिवारवाद के आरोप पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के 90 नेताओं के परिवार पार्टी में नंग नाच कर रहे हैं। भाजपा पहले उनका हिसाब दे दे, फिर दूसरे की बात करे। श्री खुर्शीद ने कहा कि हम इस व्यवस्था को पांव नहीं जमाने देंगे और इसको खुलकर चुनौती देंगे। श्री खुर्शीद ने कहा कि भाजपा नेताओं को यह कहने में शर्म आनी चाहिए कि देश में परिवारवाद कोई और कर रहा है। फरुखाबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं ने क्रिकेट के खेल तक को नहीं छोड़ा, क्रिकेट के खेल तक को अपने काबू में कर लिया। श्री खुर्शीद ने कहा कि भाजपा में 90 नेता हैं जिनके परिवार पार्टी में नंग नाच कर रहे हैं। भाजपा पहले उनका हिसाब दे दे, फिर दूसरे परिवार की बात करे। उनके पास उनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि वो ये कहें कि परिवारवाद देश में और लोग कर रहे हैं। मुझे ये बता रहे जब किसी ने क्रिकेट को नहीं छोड़ा, कोई ज़मीन करे, कोई ज़मीन ले, कोई बड़ी संस्था ले, तो समझ में आता है कि इनको बड़ी चीज़ों का शौक। लेकिन जो क्रिकेट का खेल है उसको भी नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या उसके जो नेता हैं, और क्रिकेट का खेल भी उन्होंने अपने काबू में ले लिया। तो फिर बचा क्या है? जब खेल भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा इस देश में? संविधान को उन्होंने क्या किया, संविधान के साथ क्या उनका व्यवहार रहा, कानून के साथ क्या व्यवहार रहा, किस तरह से वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बात सबके सामने है। हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम इसे नकारते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। हम देश में ऐसी व्यवस्था को पांव नहीं जमाने देंगे। हम ये चुनौती यहाँ से खुल कर देंगे। नहीं, परिवारवाद को लेके बार बार अटैक कर रहे हैं। आज लाल किले से भी ये बातें कही परिवारवाद को लेके कि जो जिन लोगों ने अभी तक देश को लूटा है परिवारवाद में, भाई भतीजा 90 लोग हैं जिनके परिवार भारतीय जनता पार्टी में आज नंगा नाच नाच रहे हैं। पहले उनका हिसाब दे दें, फिर दूसरे पर उंगली उठाएं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किए जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमने माना कि हमने विभाजन कराया, अब भाजपा जाकर विभाजन समाप्त करा दे, फिर अखंड भारत बनवा दे। जाए पीएम बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत के लोगों से बात करें, फिर अखंड भारत बनवा दें। खंडित भारत के प्रचार की जगह भाजपा भारत को संगठित करे। भाजपा कहती है कि विभाजन के समय एक हिंदुओं का देश बना था और एक मुसलमानों का। इस झूठ को साबित करने के लिए क्या कोई और सबूत देना होगा?
पाकिस्तान जाना तो अलग बात है। यहाँ के हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने कहा था कि हम भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। विभाजन की विभीषिका, इसका क्या तात्पर्य है बीजेपी जो? अरे हमने विभाजन किया ना, उनका ये कहना है जब पुराने घाव फिर से हरे कर, तुम वो विभाजन नहीं, मैं कहता हूँ तुम विभाजन समाप्त करा दो, तुम अखंड भारत फिर बनवा दो। कौन शिकायत करता है? हम देंगे, इनका साथ देंगे। क्यों नहीं भारत को एक कर देते हैं? जाए बैठे बात करें, हमारे बांग्लादेश के साथियों से बात करें, जाए पाकिस्तान के साथियों से बात करें, जाए अफगानिस्तान के साथियों से बात करें, जाए तिब्बत के लोगों से बात करें। कौन कौन साथ आता है, कैसे साथ आता है, जाए बात करें। हम तो इनका समर्थन करेंगे। खंडित भारत का बार बार प्रसार और प्रचार करना, उसकी जगह ये भारत को इकट्ठा करें, भारत को यूनाइट करें, इसका संकल्प लें तो मैं समझूंगा कि इनमें कोई बात है। लेकिन हमेशा किस चीज़ को खंडित किया, क्यों किया, कैसे किया? सच्ची बात है कि 1947 में हमने ये मान लिया कि जो जाना चाहता है वो जाए और हमारा अपना जो है वो यहाँ रहेगा। और ये बता दीजिए कि जब ये लोग कहते हैं कि जब विभाजन हुआ था तो मुसलमानों का एक देश और हिंदुओं का एक देश बना था, क्या इसको झूठ सा साबित करने के लिए भी कुछ दिखाना होगा? क्या इस गंगा के किनारे मुसलमानों ने रुककर और हमारे हिंदू भाइयों ने उनका हाथ पकड़ के ये नहीं कहा था, ये है माँ तुम्हारी भी और हमारी भी, इस माँ को छोड़ के ना जाना? और इसलिए इतने बड़ी संख्या में मुसलमान भारतवर्ष में हैं। हमने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं बनना चाहते, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं तो और बात है, नहीं जाना चाहते हैं, पाकिस्तान नहीं बनना चाहते हैं। ये भारत के हिंदुओं ने और मुसलमानों ने ये कहा था, बौद्ध और सिखों ने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा, भारत भारत है, ये अनोखा है, भारत सबका है, इसमें सब रंग के फूल हैं और जो इसमें हजारों रंग के फूल हैं, उन फूल से सुगंधित हमारा भारत, इसको हम प्रणाम करते हैं, इसकी हम जय जयकार करते हैं और इसीलिए हम जय हिंद। भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर देश को बर्बाद करने के आरोप पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाजपा पंडित जी पर प्रहार करती है और चोरी छिपे गांधी जी पर भी प्रहार करती है। भाजपाई गांधी से ना तो अपने को अलग करवा रहे हैं और ना गांधी को स्वीकार कर पा रहे हैं। जो गांधी को स्वीकार नहीं करता वो नेहरू जी को कैसे स्वीकार करेगा? अगर ये गांधी जी को स्वीकार करते हैं तो गांधी जी के उस कथन पर भी ध्यान दें जिसमें गांधी जी ने कहा था कि उनके ना रहने पर उनकी भावनाओं और भाषा को नेहरू जी व्यक्त करेंगे। गांधी जी की कुछ बातों को चुन चुन कर माने और कुछ बातों को ना माने। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण हमने नहीं देखा। देश का बंटवारा कांग्रेस और विशेषकर जेएनयू, इसका क्या कहना है? ऐसा है कि बीजेपी को अगर इतिहास ही लिखने का शौक है तो इतिहास लिखें, राजनीति छोड़ दें। पंडित जी ने क्या किया और किसने क्या कहा, ये तो सब अंकित है किताबों में, इतिहास लिखा हुआ है इस देश का, उसको मिटा नहीं सकते। पंडित जी पर प्रहार करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पर प्रहार करते हैं और दूसरी तरफ चुपचाप गांधी जी पर भी प्रहार करते हैं। तो गांधी से ना अपने आप को अलग कर पाते हैं और ना ही गांधी जी को स्वीकार कर पाते हैं। हमारा ये मानना है कि जो गांधी को नहीं स्वीकार करता वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों स्वीकार करेगा? और अगर वो गांधी को स्वीकार करते हैं तो फिर गांधी ने जो पंडित जी के लिए कहा था उस पर ध्यान दें। जब गांधी जी ने ये कहा था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी ही भाषा और मेरी ही भावना कौन व्यक्त करेगा इस देश में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। तो गांधी जी की चुन चुन कर कुछ बातें स्वीकार करें और चुन चुन कर कुछ बातें नकार दें, ऐसा हमने कहीं विश्व में देखा नहीं है। दुनिया के सामने जाकर सर झुका देना पड़ता है, इसलिए कि लोग कहते हैं कि हम तो आपके महात्मा गांधी को पूछते हैं यहाँ, और हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम कह सकें कि आप तो पूछते हैं, हमारे लिए तो वो महात्मा हैं, हमारे लिए तो वो महात्मा हैं। इसलिए कि कहीं हमको कोई किसी बीजेपी के कथन का कहीं हमारे सामने कोई सबूत ना रख दे, इस बात का बड़ा डर रहता है और इस बात की बड़ी चिंता रहती है। हमको विश्वास महात्मा गांधी में है और मैं नहीं मानता हूँ
कि ये जितना ही नया इतिहास लिखने का प्रयास करें, ये महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भारत के शहीदों को, भारत के उन सभी सम्मानित नेताओं को जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को दान कर दिया और जिन्होंने भारत का संचालन किया, भारत की नींव रखी, नवीन भारत की नींव रखी। ये जितना ही इतिहास चाहे लिख लें, लेकिन उसको मिटा नहीं पाएंगे। वो हमारे दिलों पर लिखा हुआ है, हमारे दिलों में बैठा है। और वही आज तिरंगा लेकर 75 साल तक तिरंगे का इन्होंने कभी कोई सम्मान नहीं किया, कभी तिरंगा अपने दफ्तर पर नहीं लगाया, अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। आज तिरंगा लेकर चले हैं, हमसे कह रहे हैं कि तिरंगा फहराओ, हम तिरंगा फहराएंगे, जैसे फहराते रहे हैं। हमारे तो दिल में तिरंगा है और वो हमारे दिल का तिरंगा है, उस तिरंगे को ये कभी हमसे छीन नहीं सकता। बिहार में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बारे में पूछे गए सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये विपक्षी एकता की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। ये कदम कितनी तेजी से आगे बढ़ पाएगा ये तो समय बताएगा। हम उस एकता का समर्थन कर रहे हैं जिसके लिए हम वर्षों से कह रहे थे कि हम अगर एक नहीं हुए तो हम रास्ता भटक जाएंगे। सभी दलों के नेता मिलकर चेहरा तय कर लेंगे, इस बारे में अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग सब मानते हैं कि बिहार में जो हुआ है वो अच्छा है, लेकिन वो एक पहला कदम है, वो एक राष्ट्रीय एकता की ओर चलने में पहला कदम लिया गया है। अब वो कितनी तेजी से वो कदम हम आगे ले पाएंगे कुछ समय बताएगा। कांग्रेस सहयोग करेगी? कांग्रेस सहयोग करेगी। सहयोग क्या करेगी? कांग्रेस हिस्सा है। हम सहयोग करेंगे तो आप कहेंगे आप बड़े अरे बहुत अपना सहयोग कर रहे हो। हम तो सहयोग उस एकता का कर रहे हैं जिस एकता के लिए आज से नहीं, हम कई वर्षों से चिल्ला कर कह रहे हैं कि एकता नहीं होगी तो हम अपनी उस राह पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस राह पर हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपा था, जिस राह को और कहा था कि इसी पर चलते रहना, यही राह तुमको। तो क्या लोकसभा चुनाव में नीतीश चेहरा होंगे? नीतीश जी को चेहरा मानेंगे? देखिए आप बात सुनिए, चेहरा नीतीश जी बनना चाहते तो नीतीश जी कहेंगे ना मैं चेहरा बनना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती मैं उनको चेहरा बना दूँ। जो नेता हैं सब दलों के वो आपस में बैठेंगे, चर्चा करते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं तो चर्चा करेंगे, वो आपस में तय करेंगे कौन चेहरा बन सकता है और किसको बनना चाहिए, वो आपस में तय करेंगे। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि कोई कहे मैं बनूँ, दूसरा कहे नहीं बनो, तीसरा कहे कि हम बने, फिर चौथा कहे कि हम बने। सब लोग मित्र हैं, आपस में बैठेंगे, बात करेंगे और सब अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, समझते हैं। हम यहाँ बैठकर अनुमान लगाएं कि ये बनेंगे, वो चेहरा होगा, ये नहीं होगा, अच्छी बात नहीं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का सम्मान होना चाहिए और उनकी सोच बहुत उच्च स्तर की है, उसका सम्मान होना। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर्जन और डॉक्टर कविता शर्मा की ओर से समस्त जनपदवासियों को अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लें। हम संकल्प लेते हैं कि असंख्य देशभक्तों की कुर्बानियों से मिली आजादी को हम हर कीमत पर अक्षुण्ण रखेंगे। प्रयाग नारायण हॉस्पिटल, आवास विकास तिराहा, फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से नवाबगंज नगर पंचायत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हर घर पर तिरंगा लगाएं और इस झंडे के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। एसवी सिंगार, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से कायमगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की खातिर हम संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। सर्वेश अम्बेडकर, पूर्व सपा प्रत्याशी कायमगंज विधानसभा क्षेत्र एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सपा अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ। TSKK पब्लिक स्कूल नारायणपुर फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यानी अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर, प्रबंधक एवं पूर्व प्राचार्य DN डिग्री कॉलेज फतेहगढ़ और अनुग्रह प्रताप सिंह, डायरेक्टर। समाजवादी पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक अनिल मिश्रा
और अधिवक्ता अंकुर मिश्रा की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। धर्मेंद्र कनौजिया, सभासद नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों और फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए हम संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अवनीश यादव, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। कुमार चंद वर्मा, जिलाध्यक्ष, अतुल सिंह वर्मा, जिला उपाध्यक्ष, IBGA फर्रुखाबाद। मैं यशवीर आरिफ, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। समस्त जनपद वासियों को, नवाब के नगर पंचायत वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में आज़ादी बहुत कुर्बानियों के साथ में मिली है। तमाम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर फांसी के फंदे को चूमकर आज़ादी हासिल की। इसलिए आज ये जरूरी है कि ये आज़ादी मजबूत रहे, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान मजबूत रहे। और समाजवादी पार्टी ने अभियान चलाया सदस्यता के माध्यम से कि भारत का संविधान मजबूत हो, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य बने।